सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमें आउटपुट पता करना है हमारे कोड का। सो हमारे कोड में यहाँ पर हमने एक फंक्शन यहाँ पर हमने डिक्लेयर करा है, फन फंक्शन, जिसको हमने पास करी है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है x और उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी है 2। तो x इक्वल्स टू 2। फिर उसके बाद मैंने यहां पर सम फन फंक्शन कॉल किया है जिसमें हम वैल्यू दे रहे हैं x विथ पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब हमारा फन फंक्शन जो है यहां पे डिक्लेयर हुआ है और उस फन फंक्शन में भी हमने एक वेरिएबल बनाया है x और यहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं। सो प्रिंटफ वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू परसेंटाइल d और हमने यहां पे फिर x पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के साथ दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या आना है। सबसे पहले यहां पर कंपाइलर को ये समझ आया कि एक फन फंक्शन नाम का बना हुआ है, आगे कहीं डिफाइन होगा, जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं हो रही है और यहाँ पर उसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा सिर्फ एक रहेगा और वो भी एक इंटीजर टाइप का है। फिर मेन फंक्शन को रीड करा कंपाइलर ने। मेन फंक्शन में एक वेरिएबल बना x, तो ये हमारी मेमोरी है, मेन फंक्शन की मेमोरी, उसमें वेरिएबल बना है x जिसको वैल्यू इनिशियल मिली है 2। फिर हमने फन फंक्शन में यहां पर हमारे कंपाइलर ने रीड करा कि यहां कॉल करा गया है फंक्शन जिसके अंदर हमने x की वैल्यू को एज पैरामीटर पास किया है और वहां पर हो रहा है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के टाइम पर समझा था कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के टाइम पर क्या होता है, पहले हमारा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है, उसके बाद हमारा वेरिएबल का इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले यहां पर एक्सप्रेशन क्या है कि फन फंक्शन को एक यहां पर वैल्यू एज एक्चुअल पैरामीटर पास हो रही है, तो यहां पर जो वैल्यू पास होगी वो होगी 2, वो होगी 2। तो यहां पर हमने, ये हमारा फन फंक्शन की मेमोरी है, इसके अंदर ये हमारा जो फन फंक्शन का x है, ये x इस x से बिल्कुल अलग है। ये x हमने डिक्लेयर करा है मेन फंक्शन के अंदर, इस x को हमने डिफाइन करा है फन फंक्शन के अंदर। तो यहां पे जो फन फंक्शन है उसके x की वैल्यू अब हो गई है 2 और जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा उसके बाद x की वैल्यू चेंज होकर हो गई, इंक्रीमेंट होकर हो गई 3। उसके बाद यहां पर एक प्रिंटफ फंक्शन है जिसमें हम वैल्यू ऑफ x प्रिंट करा रहे हैं और ये x है, ये वाला, इसे प्रिंट करा रहे हैं। तो यहां पर भी क्या यूज करा गया है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। दैट मींस सबसे पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, फिर उसके बाद वेरिएबल का इंक्रीमेंट होगा। तो एक्सप्रेशन में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हमारे आउटपुट में हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, जो कि क्या है अभी 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद जो हमारी मेमोरी है वहां पर वैल्यू 2 से चेंज होकर 3 हो गई। तो हमारा इसका करेक्ट आउटपुट है वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2।